अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है, और वो कैपेसिटर जो है वो कंसिस्ट करता है दो पैरेलल प्लेट्स पर, ठीक है, और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हमें कैपेसिटेंस को डिटरमाइन करना है और ये चेक करना है कि वो कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आज का हमारा मकसद है इस लेक्चर में। अब जब हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगी तो उस कैपेसिटेंस को हमें टेस्ट करना है कि जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में जब किसी भी किस्म का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम नहीं रखेंगे, जस्ट हमारे पास क्या है, जब एयर होगी तो वो कैपेसिटेंस क्या होगी, एंड जब दो प्लेट्स के दरमियान में कोई मीडियम हम रखेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क आएगा। उस दोनों फ़र्क को हमें समझना है। कैपेसिटेंस बढ़ेगी या कम होगी, कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मकसद है मेन आज का इस लेक्चर में, वो मकसद क्या है? मेन मकसद तो कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। कब? जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में एयर हो तो वहाँ पे कैपेसिटेंस, और जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो तो वहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होगी। इन दोनों कैपेसिटेंस को हमें निकालना है, समझना भी है, और ये भी चेक करना है कि कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है जो कि कंसिस्ट करता है दो पैरेलल मेटल की प्लेट्स पर, और वो दोनों प्लेट्स सेपरेटेड हैं किसी डिस्टेंस d के साथ, और दोनों प्लेट क्या कर रही हैं, चार्ज को कैरी कर रही हैं। एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगी, दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगी जब इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे तब, ठीक है। तो फिगर में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये। हम कहते हैं कि ये प्लेट ए है और ये प्लेट क्या है, बी है। इनिशियली ये चार्ज नहीं है। जब प्लेट चार्ज नहीं होती तो दोनों प्लेट्स पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या होगी, सेम होती है, बराबर होती है, ठीक है। दोनों प्लेट पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो है वो तादाद क्या होती है, सेम होती है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो है तादाद सेम होती है तो वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है इनके दरम्यान में क्या होगी, ज़ीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी तो यहाँ पे किसी भी किस्म की प्लेट कोई चार्ज को स्टोर नहीं कर रही होंगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो होगा। और इन दोनों प्लेट्स को हम कहते हैं कि हमने बीच में अब इसको एक मीडियम को हमें फिल करना है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमने इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक इंसुलेटिंग मीडियम रखा है। अब ये इंसुलेटिंग मीडियम इनिशियली हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है। तो ये एक अनचार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर को हमें किसी वोल्टेज की सोर्स के साथ हमें कनेक्ट करना है। लेट सपोज कि हम इसको क्या करते हैं, एक वोल्टेज की सोर्स से, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इस प्लेट ए को और दूसरी प्लेट क्या है, बी को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और ए को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से हमने ए को कनेक्ट किया तो यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे मूव करके इस पॉजिटिव प्लेट पर, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करके पहुँचेंगे। तो होगा ये कि इस ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की तादाद बढ़ती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जब इधर आना शुरू हो जाएंगे तो इस प्लेट पी के ऊपर प्रोटॉन की तादाद जो है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यूं कहें कि प्रोटॉन की तादाद एज कंपेयर किसके, इलेक्ट्रॉन के, वो बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो प्रोटॉन अब यहाँ पे बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ नहीं रहे, प्रोटॉन की तादाद सेम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो प्रोटॉन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोटॉन की चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट ए पर जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्जैक्टली बी प्लेट पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि बी प्लेट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज होंगी, मतलब प्रोटॉन्स होंगे, वो मूव करके नेगेटिव प्लेट की तरफ आएंगे। क्यों मूव करके आ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज इधर से मूव करके इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। तो इसका नतीजा ये होगा कि
इस प्लेट बी पर जो नेगेटिव चार्ज की तादाद बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है मुसलसल, नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ रही, लेकिन नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर पॉजिटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कम होना स्टार्ट हो जाएंगी तो नेगेटिव चार्ज की तादाद बढ़ जाएगी। तो नतीजा ये होगा इस बी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज की तादाद ज़्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टोर होगी और प्लेट बी के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज स्टोर होगी। जैसे ही हमने जो है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने एक वोल्टेज सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया तो ये होगा यहाँ पर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो किस तरह से इस पर स्टोर होंगी और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज किस तरह स्टोर होंगी, क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे इनको किसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस ए प्लेट पर और बी प्लेट पर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्टोर हो रही हैं। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ए प्लेट पर इंक्रीज़ होती जाएंगी और बी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ती रहेंगी, स्टोर होती रहेंगी, तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश्ड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ आ जाएगी। अब जो है जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश्ड हो गई, उसकी नेट डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो इसकी वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे चार्ज यहाँ पे स्टोर होती जाएंगी, बढ़ती रहेंगी, चार्जेस स्टोर होती रहेंगी, वैसे वैसे जो है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के दरमियान में वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो हमने जो है जो बेसिक इक्वेशन है कैपेसिटेंस की और चार्ज और वोल्टेज का जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, Q = CVA। मकसद हमारा क्या है, कैपेसिटेंस निकालना। तो कैपेसिटेंस किसके बराबर हो जाएगा, Q/V के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 1 हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये जो बीच में ये बराबर किसके होगी, V/D के। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है और D जो है इन दोनों प्लेट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, D है, ठीक है। तो यहाँ से V किसके बराबर होगा, D इधर आएगा तो V बराबर किसके होगा, ED के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बन जाएगा, एक रिलेशन बन जाएगा। और इस रिलेशन में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और D जो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स मौजूद है, ठीक है। ये इस इक्वेशन को हम, इस रिलेशन को हम नंबर 2 से हम इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है दो पैरेलल प्लेट्स के लिए वो किसके बराबर है, वो बराबर है σ/ε0। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा क्या है, सरफेस, ठीक है, चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें ये बताती है कि कितनी चार्जेस इन पैरेलल प्लेट के सरफेस पर मौजूद हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया के, कि टोटल चार्जेस कितनी है उसके एरिया के हिसाब से, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका ऐसा यूनिट आप नोट कर लें, कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। कूलम पर मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट है किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो सिग्मा बराबर किसके है, सिग्मा जो है वो किसके बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया के। तो हमारे पास जो है सिग्मा की जगह पर हम क्या रखेंगे, चार्ज पर यूनिट हम एरिया रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया पर ε0। ये ε0 सेम, सिर्फ सिग्मा की जगह पर मैंने क्या रखा है, ये चार्ज अपान एरिया मैंने रख दिया है, ये वाला, ठीक है। ये किसकी जगह पर हमने पुट किया है, ये सिग्मा की जगह पर हमने पुट किया है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल गई किसकी, इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, वो चार्ज पर यूनिट एरिया पर यूनिट ε0 के बराबर है। इसको हमने इक्वेशन 2 में रखना है, इसकी जगह पर, इस E की जगह पर, ओके। जब हम ये रखेंगे तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, V = ED के, और E की जगह पर हमने क्या रखा,
Q अपान A एप्सिलॉन नॉट मैंने रख दिया, ठीक है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हमें किसके बराबर मिला, QD अपान A एप्सिलॉन नॉट के बराबर मिला। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमें ये मिला है, तो इसको 1 में रखें। 1 इक्वेशन कौन सी, ये वाली, मतलब इस V की जगह पर हमें क्या रखना है, हमें ये रखना है, ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन बराबर किसके हो जाएगी, C इज इक्वल टू Q ये वही सेम, यहाँ पर V की जगह पर क्या रखा मैंने, QD अपान एप्सिलॉन नॉट रखा। अब Q और ये Q हो जाएगा कैंसिल, बाकी ये जो A एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या बनेगी, जब ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट अपान बाकी क्या बचा यहाँ पे D बचेगा। तो कैपेसिटेंस किसके बराबर हुई, A एप्सिलॉन नॉट अपान D के बराबर हुई। A जो है वो क्या है, एरिया है प्लेट्स का, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, जो कि इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो फ्री स्पेस यहाँ हम कहते हैं कि क्या है, एयर है, उसकी परमिएबिलिटी है। और D जो है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो D है। अब कैपेसिटेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसके बराबर है, कैपेसिटेंस इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द प्लेट्स के। जितना प्लेट्स का एरिया बढ़ेगा तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स से, मतलब D के। जितना D यहाँ पे ज़्यादा होगा मतलब सेपरेशन ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। जितनी ये प्लेट्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगी तो कैपेसिटेंस जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, और कैपेसिटेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के। और तीसरा फैक्टर क्या है, मीडियम। तीसरा फैक्टर क्या है, मीडियम, कि मीडियम कौन सा रखा हुआ है। तो इस केस में हमारे पास मीडियम क्या है, एयर है। तो ये कैपेसिटेंस है किसकी, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के दरमियान में मीडियम क्या है, वो फ्री स्पेस है, यहाँ एयर है। अब अगर हम इस एयर को रिमूव करके, यहाँ एयर हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम हम रख देते हैं, लेट्स सपोज हम पेपर रख देते हैं, तो कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे तो उससे ये कैपेसिटेंस क्या होगी, इसको हमें आगे चल के डिस्कस करना है। तो चलते हैं हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट किस पर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। तो क्या इफेक्ट है, कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट की इंक्रीज हो जाएगी एप्सिलॉन आर टाइम, जब डाइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट्स के दरमियान में हम रखेंगे, ठीक है। और ये जो है होल्ड करता है कैपेसिटर किसी भी शेप का हो, किसी भी शेप का कैपेसिटर हो, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम रखेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस जो है, मीडियम को रखने से इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी, वो कैपेसिटेंस जो है वो क्या होगी, एप्सिलॉन आर टाइम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एप्सिलॉन आर टाइम किसके इंक्रीज होगी, एप्सिलॉन आर टाइम इंक्रीज होगी उस कैपेसिटेंस के जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या था, वैक्यूम था, यहाँ एयर थी। तो उस कैपेसिटेंस के जो है, ये कैपेसिटेंस जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कीप इन माइंड, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम दो प्लेट्स के दरमियान में हम रखेंगे तो कैपेसिटेंस वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब कैसे इंक्रीज होगी उसको देखना है। अब ये दो प्लेट्स है हमारे पास, एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी नेगेटिव प्लेट है। ये पॉजिटिव चार्ज को स्टोर कर रही है, नेगेटिव चार्ज को स्टोर कर रही है। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब जो हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक इंसुलेटिंग मीडियम रखा है, थोड़ा गौर से सुनिएगा इसको कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लेट में आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने रखा। आपने जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने रखा तो इनिशियली इस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रेंडमली ओरिएंटेड थे, ठीक है। मतलब हम यूं कहें कि कुछ रेंडमली यूं थे, ठीक है, कुछ रेंडमली जो है वो यूं थे, ठीक, रैंडम डायरेक्शन में थे, रैंडम डायरेक्शन मोशन में थे। अब जैसे ही आपने इस मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आपने दो प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा, ठीक है, तो
इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखने से इनकी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स खुद को जो है रीअलाइन करेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। खुद को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से क्या करेंगे, ये अपनी ओरिएंटेशन बनाएंगे, खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो मॉलिक्यूल्स रीअलाइन करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो किस वजह से करेंगे, वो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल सिर्फ मॉलिक्यूल की वो साइड आ जाएगी जिस साइड मॉलिक्यूल की नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे वो मॉलिक्यूल्स आएगा, करीब वो साइड आएगी जहाँ पे जिसकी पॉजिटिव चार्ज है। तो नेट इफेक्ट इसका ये होगा कि इस पॉजिटिव प्लेट की साइड इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जितने भी जो है वो नेगेटिव चार्ज होगी वो सारी की सारी इस तरफ आ जाएगी, और इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो पॉजिटिव चार्ज होगी मॉलिक्यूल्स की वो इस नेगेटिव चार्ज वाली साइड यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, खुद को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑन प्लेट्स। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स की, इन रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम पोलराइजेशन कहते हैं। तो पोलराइजेशन में क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स खुद को रीअलाइन कर लेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उस डायरेक्शन में मूव करा, खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, रीअलाइन करा लेंगे अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑन प्लेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। तो इस पोलराइजेशन की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक की भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पे सारी पॉजिटिव चार्ज हैं और इस जगह पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेट इफेक्ट क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, दो। एक इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, प्लेट पर जो चार्जेस है उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और इस डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी इसके अपोजिट में। तो ये दो फील्ड जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में। ये जो फील्ड है डाइलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइलेक्ट्रिक की जो फील्ड है, ये फील्ड इस फील्ड को क्या करेगी, वीक कर लेगी। या तो वीक कर लेगी या तो फिर जो है अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड की इस फील्ड के बराबर हो जाएगी तो इस फील्ड को ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कैंसिल होने से या वीक होने से इसका नतीजा क्या होगा, इसका फ़र्क पड़ेगा कैपेसिटेंस पर। ठीक है, तो वो कैपेसिटेंस पर जब फ़र्क पड़ेगा तो क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी को यूज़ करेंगे। तो कैपेसिटेंस जब एयर के लिए थी तो कैपेसिटेंस वो ये थी, जब हमने मीडियम रख दिया प्लेट्स के दरमियान में तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आ गई, एप्सिलॉन आर। ये फैक्टर बढ़ गया, क्योंकि ये फैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फैक्टर रिप्रेजेंट करता है इस डाइलेक्ट्रिक को। ठीक है, इस इंसुलेटिंग मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटेंस किसकी है, ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की है। और ये जो कैपेसिटेंस है ये कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर की है जिस कैपेसिटर की जो है किसी किस्म का कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ, जस्ट फ्री स्पेस है। तो कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है उसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर है, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। अब इसमें ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ये किसके बराबर है, ये बराबर है सी के, मतलब किसकी कैपेसिटेंस के, उस वैक्यूम वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बराबर है। तो सी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, इसकी जगह पर मैं क्या रखूँगा, सी रख दूँगा। तो सी नॉट किसके बराबर होगा, सी नॉट बराबर होगा सी एप्सिलॉन आर के। तो इसकी जगह पर मैंने क्या रख दिया, सी रख दिया। ठीक है, और एप्सिलॉन आर वही सेम। तो सी नॉट किसके बराबर हो जाएगा, सी एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। अब इससे आप देखें कि सी नॉट जो है वो बराबर किसके, सी एप्सिलॉन आर के। सी क्या है, कैपेसिटेंस से जब प्लेट्स के दरमियान में कोई एयर हो, वैक्यूम हो। और सी नॉट क्या है, जब प्लेट के दरमियान में क्या रखा हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हो। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिस कैपेसिटर में रखा हुआ है उसकी कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन आर टाइम्स ए किसकी कैपेसिटेंस के, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या रखी हुई हो, एयर रखी हो, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना हो, जस्ट एयर हो, उसकी कैपेसिटेंस के।
तो हमने कैसे इसको डिफाइन करना है, एप्सिलॉन आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा सी, इधर आएगा तो सी नॉट अपान सी के, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर बराबर हो जाएगा सी नॉट अपान सी के। अब एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है इस मीडियम की, जो मीडियम हमने दो प्लेट्स के दरमियान में हमने रखा है, ठीक। ये किसके बराबर है, सी नॉट अपान सी के, मतलब रेशो है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटीरियल इज अ रेशो ऑफ कैपेसिटेंस, ये रेशो है कैपेसिटेंस का। द कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर, कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, किसके साथ रेशो है, इस सी के साथ। ये सी क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन स्पेस इज वैक्यूम और एयर फील्ड, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, रेशो है दो कैपेसिटेंस का। एक कैपेसिटेंस जब डाइलेक्ट्रिक रखा गया हो दो प्लेट्स के दरमियान में, उसका रेशो किसके साथ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में एयर हो या वैक्यूम हो, ओके। तो कैपेसिटेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है एप्सिलॉन आर टाइम, जब दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में आप क्या रखोगे, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आप रखेंगे। अब दूसरे फैक्टर क्या है, कैपेसिटेंस तो ठीक है इंक्रीज हो गई डाइलेक्ट्रिक रखने से, हम इफेक्ट को देख रहे हैं कि क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक। कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस की कि इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, लेकिन जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक की अपनी एक फील्ड इस फील्ड के अगेंस्ट में आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी तो पोटेंशियल मतलब वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस वो जो है वो क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या क्या इफेक्ट्स डाइलेक्ट्रिक के हमने देखे। डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट सबसे एक ये है, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के दरमियान में वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो थे डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट थे एक पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस पर। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिर्फ समझने की ये बात है कि आपको ये पोलराइजेशन समझ में आनी चाहिए कि पोलराइजेशन क्या हो रही है, किस तरह हो रही है। पोलराइजेशन वेरी सिंपल है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, एक ये जो चार्ज प्लेट पर हो स्टोर हो रही है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल खुद को इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से रीअलाइन करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जब ये रीअलाइन रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो प्लेट जो पॉजिटिव है उसकी साइड सारी नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे हो रही है इस पूरे केस में इस जगह पे, ठीक है। जो प्लेट नेगेटिव प्लेट है वो वाली साइड सारी पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगी, मॉलिक्यूल्स खुद को इस तरह से रीअलाइन कर लेंगे। तो इसकी वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैदा हो जाएगी, एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम ई नॉट अगर कहें तो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये ई नॉट क्या करेगी, या तो वीक कर लेगी या तो कैंसिल कर लेगी। अगर वीक कर लेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हुई, डिक्रीज हुई, ठीक है। अगर कैंसिल कर लेगी तो इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस पोलराइजेशन के इफेक्ट को समझना ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।